हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया है। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को अपनी धार दे रहे होंगे आप। कल मैं पढ़ाया था आपको कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जो चारों अनिवार्य होते हैं। और चारों का मैं थोड़ा-थोड़ा आपको परिचय दे दिया था। पहला था भूभाग, यानी राज्य होने के लिए जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दूसरा मैं बताया था जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा बताया था सरकार होनी चाहिए। चौथा बताया था संप्रभुता या प्रभुसत्ता होनी चाहिए। इन चारों को हम विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए भूभाग क्या होता है। भूभाग की सही जो डिफिनेशन है, एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो कैसा होना चाहिए? एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ऐसा निश्चित निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। तो राज्य कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है ना? उसका जो एरिया क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल ले सकते हैं। दूसरा है जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यानी ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यानी सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, जो योजनाएं लाती है, उन सबका प्रभाव उन सारी जनसंख्या पर पड़ता हो। उन जनसंख्या को देख करके, मद्देनजर रख करके कोई भी सरकार अपना निर्णय लेती हो। इस तरह की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक ना? उसके बाद में अगला है सरकार, गवर्नमेंट। तो सरकार क्या होती है? सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। सरकार क्या है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। सरकार क्या है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे आपके संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं, तो संविधान उसका प्रयोग नहीं करता है। उसके लिए राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव में भाग लेती हैं। हर देश का अलग अलग तरह से चुनाव होता है। ठीक ना? उसको आगे पढ़ेंगे चुनाव वाले चैप्टर में। अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो यहीं से इतने करते हैं। तो अलग अलग तरह से चुनाव होता है। जो इसकी सरकार बनती है उसको कुछ शक्ति मिलती है। उसके संविधान, उस देश का जो संविधान होता है उसके अनुसार उसको कुछ शक्ति मिलती है। उस शक्ति के अनुसार वो नियम बनाता है, कानून बनाता है, योजनाएं अपनी बनाता है कि मुझे क्या करना है इन 5 सालों के लिए। ठीक? और उस अनुसार वो कार्य करता है। तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल है, तो बहुत सारे लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और नियम को लागू करते हैं। ठीक? उसके बाद में बात आती है कि राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है। राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है? तो देखिए, राज्य यानी स्टेट और सरकार यानी गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है और जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संरचना। अमूर्त का मतलब होता है जिसे देखा न जा सकता हो। जैसे उत्तर प्रदेश को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, कितना उसका जियोग्राफिकल एरिया है, ये हमको पता है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है, ये हमको पता है। उत्तर प्रदेश में सरकार किस पार्टी का, ये हमको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं देखे हैं। उसी तरह भारत को हम नहीं देखे हैं। ठीक ना? भारत को नहीं देखे, लेकिन इतना हमको पता है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का जियोग्राफिकल एरिया यानी कितना क्षेत्रफल है, किन किन देशों से टच करता है। ठीक ना? तो क्या होती है? अमूर्त संरचना होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। उसी की मूर्त संरचना क्या होती है? सरकार होती है। सरकार मतलब, सरकार में बता दिया, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, पूर्व में बहुत सारे नेता थे, अखिलेश थे, मायावती थी, बहुत सारे लोग थे। तो जब वो सत्ता में रहते हैं तो क्या होती है? सरकार, उनका कैबिनेट का मंत्रिमंडल है पूरा। ठीक ना? सरकार होती है और उसको हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन उसको, जिसको नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। मैं बता दिया आपको, मूर्त और अमूर्त। ठीक? तो क्या होता है? राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त
संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक संरचना है। यानी सरकार जो भी नियम बनाती है उसे हम व्यवहार में लाते हैं, ठीक ना, वो हमारे ऊपर लागू होता है। चलिए, अब इसके बाद अगला था चौथा, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। तो इसका अर्थ यह है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी या भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। संप्रभुता मैं कल बताया ही था आपको। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसका जो क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक, और वहाँ की जो जनसंख्या के सीमाओं के भीतर कोई भी वो निर्णय लेता है तो निर्णय क्या होना चाहिए? प्रभुता संपन्न होना चाहिए। यानी ना तो कोई भीतरी दबाव हो, ना तो कोई बाहरी दबाव हो, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता या संप्रभुता कहते हैं। अब देखिए राज्य क्या होते हैं। राज्य समझ में आ गया ना? एक बार और देखते हैं। संप्रभुता का सीधा सा मतलब है किसी भी राज्य की, राज्य मतलब देश से लिया जाता है, सही अर्थ इसका है। जैसे भारत की जो सरकार है वो कोई निर्णय ऐसा नहीं लेती है, यानी अगर वो निर्णय क्या करती है किसी बाहरी दबाव यानी किसी देश के दबाव से या अंदर के कोई दबाव समूह जो है, जैसे बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनके दबाव में अगर कोई निर्णय लेती है तो संप्रभुता यानी पूर्ण रूप से संप्रभु सरकार नहीं है। लेकिन अगर वो निर्णय जनता द्वारा चुन के आई है, अगर उस हिसाब से निर्णय लेती है कि किसी का दबाव नहीं है, अगर मैं ऐसा निर्णय ले लूँगा तो ये कंपनी या ये लोग हमसे नाराज हो जाएंगे या ये देश नाराज हो जाएंगे, तो इस तरह से अगर वो निर्णय नहीं लेती है तो क्या है? संप्रभु सरकार है। अगर वो निर्णय लेती है किसी भी दबाव में तो क्या है? संप्रभु सरकार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है। चलिए, अब राज्य के प्रकार देखिए। अब राज्य की ये जो चारों शर्त है अनिवार्य है, इसमें से एक भी हटा देंगे आप तो राज्य की संकल्पना नहीं हो सकती। इन चारों में से मैं कल भी बताया था या आज भी बता रहा हूँ, इन चारों में से किसी एक को भी हटा दिए आप, चाहे भूभाग हटा दीजिए, जनसंख्या हटा दीजिए, सरकार हटा दीजिए, संप्रभुता या प्रभुसत्ता हटा दीजिए, तो राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये चारों तत्व अनिवार्य है। चलिए, अब देख लेते हैं राज्य के प्रकार। तो 3 प्रकार है, तो इसको देखते हैं। पहला है कि सरकार हो, जनता हो, किंतु भूभाग न हो। सरकार हो, जनता हो, किंतु भूभाग न हो। जैसे तिब्बत की सरकार, सरकार भी है उसकी, जनता भी है, लेकिन अपना भूभाग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 1962 में युद्ध हुआ तो तिब्बत के जो दलाई लामा और उनके लोग हिमाचल के धर्मशाला में आ गए। वहीं पे उनकी सरकार भी थी, उनकी जनसंख्या यानी वहाँ के लोग भी आ गए निर्वासित होकर के, ठीक। लेकिन उनका जो निर्णय था वो निर्णय भी स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, लेकिन जहाँ के लिए वो निर्णय ले रहे हैं वो भूभाग उनके कंट्रोल में नहीं है, वो चाइना के अंडर में है। इस तरह की सरकार है, ठीक। अगली स्थिति क्या हो सकती है? सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो। सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग हो, लेकिन संप्रभुता न हो। संप्रभुता नहीं है तब भी वो राज्य नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए पराधीन भारत। उदाहरण के लिए क्या है? पराधीन भारत। इसमें क्या है? भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन प्रभुता संपन्न नहीं सरकार है। जैसे तब के जो गवर्नर जनरल थे तो जो भी निर्णय लेते थे वो निर्णय कहाँ से आता था? इंग्लैंड से। वहाँ से भेजा जाता था कि ऐसे ऐसे निर्णय लेना है, यानी वो खुद से या यहाँ के समाज, यहाँ की स्थिति परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ से आ गया ऑर्डर उसी अनुसार निर्णय लेते थे। तो क्या हो गया? सब कुछ तो है, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं, यानी वो स्वतंत्र नहीं है निर्णय के लिए। ये भी क्या है? राज्य इस तरह का हो सकता है, ठीक ना, लेकिन ये पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फिर अगला है, जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है, उदाहरण के तौर पे अफगानिस्तान। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान में अराजक स्थिति पैदा हो गई तो कुछ गुटों ने अलग अलग जगहों पे, जैसे किसी गुट ने दक्षिण में अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, बोला अब इससे हमारा नया राज्य रहेगा। किसी ने पूरब में कर लिया, किसी ने पश्चिम में कर लिया, अलग अलग देशों के इंटरनल सपोर्ट की वजह से, क्योंकि कोई सामने आएगा नहीं, पीछे से ही तो सपोर्ट कर लिए। तो इस तरह का भी राज्य होता है। तो ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहे। उसके बाद तो इस तरह के राज्य में जो वहाँ की सरकार होती है उसका प्रभाव शून्य हो जाता है, यानी वो जो भी नियम कानून बनाती है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमने आज क्या जाना?
हमने जान लिया भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, और हमने जान लिया कि राज्य 3 तरह के हो सकते हैं और इन चारों में से एक भी अगर गायब है चारों ऑप्शन में से, हम उसे राज्य का दर्जा नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं 3 उदाहरण आपको दिया, ठीक। सरकार हो, जनता, सरकार जनता हो किंतु भूभाग न हो, उदाहरण में तिब्बत को बता दिया। सरकार हो, जनता हो, भूभाग हो लेकिन संप्रभुता नहीं हो, उदाहरण में पराधीन भारत हो गया। और जब किसी देश में अराजक की स्थिति पैदा हो जाए, यानी कुछ गुटों द्वारा देश के विभिन्न जगहों पे कब्जा कर लिया जाए, उसे क्या कहेंगे? अफगानिस्तान उदाहरण के। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए।